मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आज विदिशा जिले के दौरे पर थे। उनके साथ नवनियुक्त कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी भी मौजूद थे। जीतू और हरीश का विदिशा में जोरदार स्वागत किया गया। पहले देखिए क्या बोले जीतू पटवारी। विजयपुर का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी का तांडव अद्भुत और अकल्पनीय था। 50 करोड़ रुपए पुलिस की वर्दी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कलेक्टर, एसपी दोनों सिर्फ बीजेपी के ऑफिस में नहीं बैठे, बूथ बूथ पर बीजेपी के लिए वोट मांगते फिरे। डाकू आ गए राजस्थान से, डाकू भैया उस समय उस परिवार के लोग राजस्थान के हिस्ट्री सीटरियां बुला लिए गए। सच कह रहा हूं, मैंने कई बार बयान दिया है। उन्होंने आदिवासियों पर गोलियां चलाई, हमारे अहिवाल समाज के लोग उनको सामूहिक मारा गया, गांव के गांव को यातना दी और पुलिस प्रशासन सरकार सब सहयोग करते रहे। मोहन यादव जी अंतिम 10 दिन वहीं पड़े रहे और कहा चाहे कुछ करना पड़े मुझे विधायक बीजेपी का चाहिए। वहां भी उसी जो यहां से गए वैसे ही भगोड़े वहां थे, उनका भी काम तमाम वहां की जनता ने किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया, आप सबके सहयोग और आपकी भावना ने किया। ऐसे ही अमरवाड़ा का चुनाव 20 राउंड तक कांग्रेस जीते, 6000 से आगे। आखिरी राउंड में हम 2800 वोट से चुनाव हार गए। मतलब टेबल पे सरकार ने कैसे चुनाव हराया वो परिस्थिति बनी। साथियों, ये सारे मैंने पूरी भावना से आपको अवगत क्यों कराया, इसलिए कि विश्वास के साथ संघर्ष करते हमें 5 की 5 सीट लाना है, 5 की 5 सीट लाना है, ना कि हो जाएगी जीत जाएंगे इसके गुंजाइश नहीं बची। अगर इस वक्त हम संघर्ष को अपने चरम पे नहीं गए तो हमारी मां, हमारी कांग्रेस पार्टी संघर्ष के दौर में है। अब तो आप खड़े हुए हैं। परिवार के लोगों को अगर कांग्रेस को जीत में, रिजल्ट में परिवर्तित करना है तो फिर एक लक्ष्य सबको अपनाना पड़ेगा। परिवार से परिवार को प्यार करना पड़ेगा, आपस में गले मिलना पड़ेगा, एक दूसरे से प्रतियोगिता जरूर हो पर नफरत और घृणा नहीं हो। प्रतियोगिता कांग्रेस और भारतीय जनता दोनों पार्टी में चलती, राजनीतिक आंग है, पर हम परिवार को सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस में मैं लड़ूं कि ये लड़ूं इसी में कमजोर कर दे, वो दौर नहीं बचे। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, हाथ ऊंचे करके विश्वास दिलाओ कि अब ग्रुप नहीं पार्टी चलेगी। हाथ ऊंचे करो सब, अभी पार्टी में कोई गुट नहीं है क्योंकि सरकार से या भीड़ बता के चुनाव में टिकट नहीं मिलेगी। अब तो तरीके से पार्टी घर घर जाके पूछ के ही टिकट देगी, जो जमीन पे रहेगा, जो संघर्ष करेगा। और ये कोई सर्वे कंपनी भी नहीं आएगी, बाहर के लोग भी नहीं आएंगे, प्रोफेशनल भी नहीं आएंगे, पार्टी जिम्मेदारी देगी। इसलिए कृपा करके हाथ जोड़ के अब कोई गुट की बात नहीं करें, हम परिवार और पार्टी और विचार की। मैं भाषण देने के लिए विदिशा आया नहीं, मैं मेरे परिवार से संवाद करने के लिए आया हूं कि जिस दिन से मुझे आपने अध्यक्ष की भूमिका दी है, मुझे ये जिम्मेवारी दी है, कार्यकर्ता, जिला पंचायत और ब्लॉक के अध्यक्ष को ये जिम्मेवारी मिली, मतलब आपको मिली। मेरा सम्मान, मेरा संघर्ष को बचाने की जिम्मेवारी आपकी है। अगर मैं रात दिन जिस दिन से बना हुआ एक दिन भी घर नहीं गया, मेरे परिवार के साथ छुट्टी नहीं मनाई, मेरे घर का काम नहीं किया, ये मैं आपको बताने के लिए नहीं बता रहा हूं, ये सबको करना पड़ेगा, तब जाकर 28 में हम करते रहोगे। मैं आशा करता हूं मेरे परिवार के लोग मेरे संघर्ष में मेरा साथ दें। जहां आपका पसीना गिरेगा, मेरी खून के अंतिम बूंद भी गिरानी पड़ी तो मैं पीछे नहीं आऊंगा। बस ये वचन देने आया। हरीश भैया शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री, यहाँ से सांसद हैं, इधर पास में सीहोर जिले से विधायक थे, वो बुधनी सीट है। उन्होंने अगर गूगल पे सर्च करें कि इस देश में सबसे झूठ बोलने वाला नेता कौन है, गूगल, तो वो शिवराज जी का नाम होता है, चेक करना। ये जो ये पत्रकार बंधु है, मैं आपको भी चुनौती देता हूं, अगर गूगल पे सर्च करो कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी नेता किस पार्टी में, तो बीजेपी का नाम नहीं आए तो देख लो। अगर गूगल पे सर्च करो कि सबसे ज्यादा व्यभिचारी बलात्कारी नेता किस
तो बीजेपी का नाम आएगा। अगर गूगल पे सर्च करो कि सबसे भ्रष्ट राज्य कौन सा, तो मध्य प्रदेश का नाम आएगा। चाहो तो करके चेक कर लो, अभी कर लो, आज कर लो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये परिस्थिति क्यों है, कैसा प्रदेश है हमारा। अभी शिवराज जी हवाई जहाज में जा रहे थे तो कुर्सी उनको टूटी मिल गई। अरे आपकी कुर्सी तो मोदी जी ने पहले ही छीन ली, हमारी क्या गलती है। अरे कुर्सी आपकी, एक दिन कुर्सी आपकी टूटी मिल गई। आपने 20 साल हेलीकॉप्टर नए में चले, 3 हवाई जहाज आपने नए खरीदे, प्रदेश कर्जे में जाता गया, तब आपको चिंता नहीं हुई। आपको चिंता नहीं हुई कि आपने कहा था किसान को मैं 3100 के धान के दाम दूंगा, 2200 बिक रहा, उसकी चिंता नहीं है शिवराज जी को। 2700 गेहूं की बात की थी आपने, आपको टूटी कुर्सी मिली, पर वो 2700 के गेहूं की चिंता नहीं है आपको। आपको 3000 बहनों का वादा किया था, क्या हुआ उसका? 450 का गैस सिलेंडर का क्या हुआ? उसकी चिंता नहीं है, टूटी कुर्सी की हवाई जहाज में चिंता है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और भाजपा सरकार को सबसे भ्रष्ट करार कर दिया। उन्होंने कहा, गूगल पर सर्च करिए, सबसे भ्रष्ट राज्य मध्य प्रदेश आता है। भाजपा नेताओं की सबसे लंबी सूची गूगल बताता है। प्रदेश में थाना हो, स्कूल हो, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। इसके अलावा उन्होंने सांसद शिवराज सिंह चौहान पर भी जमकर हमला बोला। सांसद शिवराज सिंह चौहान के बयान पर भी जीतू पटवारी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को किसानों के साथ किए गए धोखे के लिए सार्वजनिक मंच से माफी मांगनी चाहिए। पीसीसी चीफ ने कहा, शिवराज सिंह चौहान यहां से आते हैं, इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया। लाडली लक्ष्मी योजना हो या किसानों की फसल का दाम बढ़ाने की बात, यह सब वोट बैंक के लिए था। यह इस संसदीय क्षेत्र के लिए शर्म की बात है। बीजेपी का मंडल अध्यक्ष क्या नाम है? कौन सा गाँव है? दूर अंचल के दूर से आए हैं। आप ये बताओ, ये बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है, क्या नाम है? बीजेपी के मंडल अध्यक्ष का क्या नाम है? उसका राम सिंह राजपूत। सांसद है शिवराज जी, उनके पास गए थे? गए, मिले नहीं। अच्छा सागर, ठीक है। ये यहाँ के भी सांसद है। मैं चिट्ठी कलेक्टर को फोन लगा, हमारे शिक्षा में आता है जिले में कलेक्टर से बात करा, सभी का आभार व्यक्त करने के लिए और आज शिवराज जी के पास जाना, आपकी हमारी जमीन खाते सभी का आभार व्यक्त करें। विधायक जी ने अच्छा, विधायक जी ने भी करवाया इसमें, बीजेपी के विधायक जी ने क्या रोल? सूर्य प्रकाश मीणा जी है, ये अपर सचिव का आदेश भी है। अच्छा, वो भी नहीं मांग रहे? नहीं मांग रहे सर, वल्लभ भवन से अपर सचिव का 2 बार आदेश। कलेक्टर से बात करा, मुख्यमंत्री उसने भी शिकायत दर्ज की सीएम ऑफिस। क्या हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं कर रहे सर, सब दबा कर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको ये चिट्ठी भेज रहा हूँ। ये बुजुर्ग एक माँ है, ये गरीब एक परिवार का साथी, आपके विधायक की सहमति से आपके ब्लॉक अध्यक्ष राम सिंह राजपूत ने ये भटखेड़ी गांव के परिवार के साथियों की ज़मीन हड़प ली। ये अपर सचिव का इसके खिलाफ आदेश इनके पक्ष में है। ये छत्री बाई नाम है, और आपका विधायक सहयोग करता है गरीबों की ज़मीन छीनने में। आपके मंडल अध्यक्ष कृपया करके संज्ञान में लें और इन गरीबों को न्याय दिलाएं। जो दरबार आप चालू कर रहे थे वो तो आपने किया नहीं, तो कम से कम इन गरीबों को न्याय दिलाएं। मैं ये चिट्ठी के साथ आपके पास भेज रहा हूँ। पटवारी ने कहा कि वे 2028 में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से जुटे हुए हैं और अपने परिवार सहित जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे मेरे परिवार के साथ मिलकर 2028 में कांग्रेस की सरकार बनानी है।
इसलिए आज हम जमीन पर मेहनत कर रहे हैं।